हाँ तो बच्चों, हम लोगों का चल रही थी एमसीक्यू की सीरीज़, और एमसीक्यू के अंदर मैंने आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी में मैंने आप लोगों को करा दिए थे क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो आज बारी है इसके आगे के क्वेश्चंस को करने की। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 24। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को और पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। क्या लिखा है? ए बी एंड सी। क्या लिखा है? ए बी एंड सी or partners in a firm sharing profits and losses in the ratio, sharing profit and losses in the ratio 2 to 1. Their capital balances are rupees 50,000, 70,000 and 35,000 for C. यानी 50,000 A का है, 70,000 B का है, 35,000 C का है। B decided to retire। देखिए रिटायर कौन हो रहा है? B। B decided to retire from the firm and the balance in the reserve on that date was 25,000। यानी आपके रिजर्व्स के अंदर कितने बैलेंसेस दे रखे हैं? 25,000। गुडविल कितना दे रखा है? पूरे फर्म का है ये 30,000 और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 7,500। पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया है देन व्हाट अमाउंट विल बी पेबल टू बी। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप ऐसे केस के अंदर बी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अगर आप इसमें बी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं आप बी की। तो देख सकते हैं कि बी की कैपिटल कितनी दे रखी है? 70,000 बाई बैलेंस बी डी 70,000 है ना। और क्या दे रखा? इसके बाद देखिए, आप रिजर्व में उसका हिस्सा लिखते हैं बाय रिजर्व। ठीक, रिजर्व में कितना हिस्सा लिखते हैं? 25,000 का बी का। देखो ये हिस्से कितना है? बी का 2/5 हो गया ना। तो 25,000 इंटू 2/5 करके लिखते हैं। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे 25,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखिएगा पोडियम के ऊपर। तो 25,000 है ना आपके रिजर्व में, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 10,000 है ना। 10,000 आ गया हमारा रिजर्व में, बी का शेयर आ गया। इसके बाद अब आगे की बात करें तो गुडविल लिखा हुआ है 30,000 है। अब बी ऑब्वियस सी बात है रिटायर हो रहा है, तो आप बी को गुडविल में भी हिस्सा देंगे। वैसे तो आप एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग करते हैं, लेकिन जस्ट लाइक एमसीक्यू का क्वेश्चन है इसलिए मैं डायरेक्टली एक बार बाय गुडविल करके लिख रहा हूँ। अब कैसे निकालेंगे? 30,000 की गुडविल है, इंटू बी का हिस्सा 2/5 है ना। तो आओ करके देख लेते हैं। 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 12,000। कितना लिख दिया अपन ने? 12,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को यही लिखते हैं अपन। अब आप देखिए 7,500 का निकाल दो। 7,500 का प्रॉफिट था, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। 2 डिवाइडेड बाय 5 करके निकाल देंगे कितना आया। कैलकुलेशन देखिएगा नीचे, 7,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 3,000। तो यहाँ लिख दिया हमने 3,000। मोर और लेस हम अब सारी चीज़ें लिख चुके हैं। अब आप देखिए, अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं कि बी को पेमेंट कितने की करनी है। तो 70,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 और प्लस 3,000। तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? जितना बी को पेमेंट करना है। तो 2 बैलेंस सी डी 95,000। ठीक है, तो 95,000 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी। हाँ तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं अपनी क्लास 10th की या 12th क्लास अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स अब आपके बिल्कुल नियर हैं और अपनी डेट शीट भी आ चुकी है। तो अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए अच्छे से किस तरीके से आपके सीबीएसई के अंदर बोर्ड का पेपर आने वाला है, उसकी बढ़िया तैयारी करने के लिए आप एडुका जोन के सैम्पल पेपर खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर की एडुका जोन के सैम्पल पेपर हैं, 10 सैम्पल पेपर्स हैं ये। और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करने के लिए आप इस एडुका जोन के सैम्पल पेपर आप परचेज कर सकते हैं। 10 सैम्पल पेपर्स हैं, पूरे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से हैं, और आप इसको परचेज करें। क्लास 12th के भी अवेलेबल हैं, क्लास 10th के भी अवेलेबल हैं। परचेज करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दे दूंगा। आप
उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक जो दे रखा है उस पर क्लिक करके आप अमेजोन से इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन का लिंक दे दूंगा, फिर चाहे आप 10th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास के बच्चे हैं, सब्जेक्ट आपको सारे मिलेंगे। मैथमेटिक्स का भी मिल जाएगा आपको, हिंदी का भी मिल जाएगा, ये देखिए हिंदी का भी मिल जाएगा आपको, ये देखिए ये है हिंदी का, ये क्लास 12th का है, ऐसे ही आपको 10th क्लास का भी मिल जाएगा। और ये है हमारा इंग्लिश का, ठीक है, 12th क्लास इंग्लिश का। और अगर आप साइंस के हैं तो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस बैकग्राउंड वालों को फिजिक्स का मिल जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, यानी हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है। और इतने अच्छे तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, आप जैसे कि इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 का फुली सॉल्व अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, बाकी सैंपल पेपर अवेलेबल है, ब्रेन स्टॉर्म से एक माइंड मैप अवेलेबल है कि भाई आप एक शॉर्ट समरी रिवीजन करने के लिए हर चीज़ अवेलेबल है इसमें। तो बिना देरी किए तैयारी को बढ़िया से बढ़िया बनाने के लिए जल्द से जल्द जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और इसको परचेज कर लें, ताकि आपको भी पता लग जाए क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से है, क्योंकि डेट शीट आपकी आ चुकी है और बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उम्मीद है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। देखिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की अगर अब हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड आर डेबिटेड टू। अब देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब पे करते हैं तो किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, रियलाइजेशन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको देखो याद दिलाऊं तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाता है तो आप उसको कहाँ पर लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, टू बैंक करके, है ना। तो ये बात बोल रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आ जाती है तो हम किसको डेबिट करते हैं जर्नल एंट्री में। अगर ये लेजर पोस्टिंग अगर आप कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और अगर इससे मैं जर्नल एंट्री बनाने को बोलूँ तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो रियलाइजेशन अकाउंट में जब डेबिट साइड में टू बैंक आ रहा है तो इसकी जर्नल एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी गई है कि जर्नल एंट्री को अगर देखते हुए करें तो डेबिटेड हम किसको करने जा रहे हैं, इस लेजर पोस्टिंग को देखते हैं, उससे जर्नल एंट्री करते हैं तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू बैंक। तो जर्नल एंट्री के अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एट व्हाट स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर पेड। किस स्टेज के ऊपर हम पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करते हैं, बिफोर पेइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, आफ्टर पेइंग आउटसाइडेड लायबिलिटी एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, और नन ऑफ दीज, या आफ्टर पेइंग आउटसाइडेड लायबिलिटी। देखिए ध्यान रखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करने की बारी कब आती है, जब आप अपने आउटसाइडेड लायबिलिटी को पेमेंट कर देते हैं और अपने पार्टनर्स लोन को पेमेंट कर देते हैं, तब जाकर आप अपने पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करते हैं। तो 26 का आंसर होगा बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास इन विच सर्कमस्टेंसेस कैन डिसॉल्व द फर्म विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। कोर्ट का इंटरफेरेंस के बगैर हम किस तरीके से अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, साफ समझ में आ रहा है, आपसी समझौते से, और आपसी समझौते को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू अपने विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट अपने फर्म को आप डिसॉल्व कर सकते हैं सारे पार्टनर्स मिलके। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है टोटल एसेट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विच वॉज डिसॉल्व, यानी ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। 30 लाख रुपीज दे रखा है एंड टोटल लायबिलिटीज कितनी दे रखी है, 6 लाख की दे रखी है। अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अगर आपको याद हो तो आप जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सब डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो टू टोटल एसेट्स कितनी है, 30 लाख की, और बाय टोटल लायबिलिटीज कितनी है, 6 लाख की। एसेट्स रिलीज कितने से हुई है, 80% से। एसेट्स रिलीज कितने से हुई है, 80% से। तो 6 लाख 30 लाख का 80% निकाल लीजिए आप, क्योंकि एसेट रिलीज कितने से हो रही है, 80% से। 30 लाख का 80% इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, 24 लाख। जब एसेट रिलीज होती है तो हम बाई बैंक करके एंट्री करते हैं, आप सभी बच्चों को पता है। तो ये 24 लाख हो जाएगी यहाँ पर।
इसी तरीके से देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी वर सेटल्ड एट 5% लेस, तो लाइबिलिटी 6 लाख की है तो 6 लाख का आप 5% निकाल के लेस करें। ये देखिए 6 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 30,000 लेस कर दें तो लाइबिलिटी हम कितने में पे ऑफ करेंगे टू बैंक करके, 5,70,000 में। सभी बच्चों को दिख रहा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 30,000 है और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक करके लिखते हैं, तो 30,000 दे रखे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट या फिर लॉस बताओ डिसोल्यूशन के ऊपर, तो ठीक है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए अब हम करेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो आप डेबिट साइड का टोटल लगाएं, देखिए क्या आ रहा है हमारा 30 लाख, एक जीरो और रहेगा 30 लाख हो गया, प्लस 5,70,000 प्लस 30,000 माइनस 6 लाख और माइनस 24 लाख, तो 6 लाख का लॉस हो गया। तो यानी इस तरीके से चलें तो 6 लाख रुपीज का रियलाइजेशन के अंदर हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप लोग इस चीज के यूज टू हो रहे होंगे कि किस तरीके से हमको बोर्ड के अंदर भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमें किस तरीके से उसको क्वेश्चंस को हैंडल करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। लिखा है कैश बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर रिजोल्यूशन के क्वेश्चन के अंदर अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश इन हैंड दे रखा है तो उस कैश इन हैंड को हम कहाँ पर दिखाते हैं, कैश अकाउंट के अंदर या फिर बैंक अकाउंट के अंदर। तो ना तो वो रियलाइजेशन में आता है ना पार्टनर्स कैपिटल में आता है, कहाँ आता है, कैश अकाउंट के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अगर आप उसको बेचते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम उसको कहाँ पर दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम दिखाएंगे उसको क्रेडिट साइड में बाय बैंक के नाम से, है ना, बाय बैंक या बाय कैश कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक या फिर कैश कुछ भी लिख सकते हैं आप। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एन अनरिकॉर्ड एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं ना, यानी कैश टू रियलाइजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से बात मेरी समझ में आई होगी। तो समझ में आई है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, लाइक कर दें, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं और आगे के एमसीक्यूज भी अपन करते रहें। बहुत जल्द मैं क्लास 11th वालों के लिए भी लेकर आने वाला हूं। तैयारी बढ़िया से बढ़िया करते रहें, बोर्ड एग्जाम बहुत नियर है और तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें। अपने सजेशन मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं कि और क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस और आप चाहते हैं, तो उसी के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।